नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला कर चुके लेक्चर नंबर 1 में। सेकेंड लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके हैं सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, और उसी का फिर एक सेकेंड पार्ट भी हम लोग किए थे लेक्चर नंबर 3। उसमें सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके हम किसी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज होता है और किसी ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करते हैं, ये हमको आज समझना है। बेसिक तौर पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। वेल नोन फार्मूला है। हेरोन्स फार्मूला को अगर आप देखते हैं तो हेरोन्स फार्मूला हो जाता है √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, जहाँ पर s बताता है सेमी पेरीमीटर, ए, बी और सी बताता है ट्रायंगल के साइड्स को। ठीक है, इसके अलावा हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज़ करके भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। जैसे कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, सपोज करो ऐसा ट्रायंगल है अपना ए बी सी। इस वर्टेक्स को ए मान लीजिए, इसको बी, इसको सी। अगर तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए जाएं, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए जाएं, जैसे मान लेते हैं ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2, y2, सी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए x3, y3। इन तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से हम एरिया निकाल सकते हैं ट्रायंगल का। चलिए पहले फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और हम लोग ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे। तो थोड़ा लैंग्वेज अगर लिख दूं तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है x3, y3। क्लियर है? हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट या 1/2। देखिए एक बार पहले फॉर्मूला को समझते हैं और फिर इसको यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने का और फॉर्मूला को समझने का बड़ा ही आसान तरीका है। ध्यान से पहले समझिए। पहले ना x कोऑर्डिनेट को लिख लीजिए। तीनों पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट है उन कोऑर्डिनेट को लिखिए। जैसे पहला पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है, लिखेंगे एक स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करके ओपन करके उसको क्लोज कर देना है। फिर प्लस x का दूसरा कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट लीजिए x2, फिर से ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट बंद, प्लस अब तीसरा पॉइंट का x वाला वैल्यू मतलब c का जो कि x3 है, फिर से ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट बंद, और ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट खोले थे इसको बंद कर लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, अच्छा आपने तीनों पॉइंट का x वाला वैल्यू लिख दिया है, x1, x2, x3। अब इसके y कोऑर्डिनेट बच गए हैं भरने को, वो y कोऑर्डिनेट हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर भरेंगे। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, आप याद रख लेना इस ट्रिक को तो बड़ा काम आएगा। 23, 31, 12, 23, 31, 12 ये नंबर है, ध्यान से समझिए। 23, 31, 12, 23, 31, 12, 23, 31, 12, 23, 31, 12 याद कर लो इस नंबर को। ठीक है, याद करो जल्दी। 23, 31, 12, कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी जल्दी। 23, 31, 12, 23, 31, 12, हिंदी में ही कर लो, हिंदी में ही कर लो। 23, 31, 12। ओके, चलिए अब ये जो नंबर है इस नंबर को इस ब्रैकेट में भर देना है। कैसे भरना है वो देखिए। चूंकि आपने x भर लिया है, अब बारी y को भरने की है, तो y भरेंगे इस नंबर के अकॉर्डिंग। मतलब 23, 2, 3, 2 मतलब y2 माइनस 3 y3, ये लीजिए। 2, 3, 23, 23। फिर भरना है 31, 31 माने y3 माइनस y1, 12, 1, 2, y1 माइनस y2। x में देखिए प्लस प्लस लिए थे, y में माइनस माइनस भरेंगे। चलिए 12 भरिए तीसरा में, y1 माइनस y2। ये लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन गया है। ये तो पहले तरीका क्या रहा, 1/2 लिखेंगे आप, फिर ब्रैकेट के अंदर पहले x वाला वैल्यू को लिखेंगे।
x1 x2 x3 प्लस कर करके ब्रैकेट खोलते जाना है, ओपन करते जाना है, छोड़ते जाना है। उस ब्रैकेट के अंदर अब y वाला वैल्यू भरेंगे। y वाला वैल्यू भरने का ट्रिक है 23 31 12, याद रखिए इसको। 23 31 12 याद हुआ? याद हो गया? 23 31 12, 23 31 12, 23 2 3 तो y2 y3, 31 3 1 y3 y1, 12 y1 y2, y के लिए माइनस, x लीजिए तो प्लस। क्लियर है? चलिए ये हमारा फॉर्मूला रहा। अच्छा, इसी फॉर्मूला को ना अगर आप एक और तरीके से समझना चाहते हैं तो देखिए कैसे। सेम फॉर्मूला 1/2 लिखिए, x1 लिखिए, पहला पॉइंट का x वाला वैल्यू, ब्रैकेट के अंदर y वाला वैल्यू भरना है आपको। अच्छा, अगर 1 है तो 1 के बाद गिनती में क्या आता है? 2 तो y2। इंटरेस्टिंग। अच्छा, y के लिए माइनस, 2 के बाद क्या आता है? 3 तो y3, ब्रैकेट बंद। अच्छा, x1 हो गया, x1 के बाद x का दूसरा वैल्यू x2, x के लिए प्लस x2, फिर से ब्रैकेट ओपन करो, 2 के बाद गिनती में क्या आता है? 3 तो लिख दो y3, और 3 के बाद सर 4। अरे भाई 4 में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास 3 पॉइंट होता है ट्रायंगल में कि 4 पॉइंट होता है? 3 ही पॉइंट होता है। तो 1 2 3 तक गए, और 3 तक जाने के बाद फिर वापस आ जाइए, 1 2 3 फिर रिपीट कीजिए। तो 3 के बाद वापस आइए क्योंकि 4 जाना नहीं है, चौथा पॉइंट तो है ही नहीं, 3 ही पॉइंट है, वापस आइए। तो 3 से फिर बैक आइए 1 में, y1, x1 हो गया, x2 हो गया, अब बारी है x3 की। 3 के बाद क्या होगा? 4 में तो जाना नहीं है तो वापस आइए 1 में, y1, ब्रैकेट के अंदर y वाला भरना है, 1 के बाद 2, ब्रैकेट बंद लीजिए। बोथ आर सेम। या तो नंबर याद रखो 23 31 12, या तो टेक्निक याद रखो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद वापस आ जाइए 1 में। इस तरीके से फॉर्मूला बन जाता है। तो जैसे भी बस बना लेना है और आपको समझ लेना है। आपको फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए क्योंकि हर क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे और इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। क्लियर है? अच्छा, ये तो एक बात रहा। दूसरा बात, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे आ जाए। जैसे मान लीजिए कोई 3 पॉइंट्स है, ये सपोज करो A है, ये दूसरा पॉइंट B है और एक तीसरा पॉइंट है C। ये तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है, जैसे देखिए ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, तो इन तीनों पॉइंट्स को बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर, एक ही लाइन में, कोलिनियर पॉइंट्स। अब अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो बताइए इसे ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं, कभी भी 3 कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनते हैं। ट्रायंगल बनने के लिए तीनों में से किसी एक पॉइंट को इस लाइन से बाहर आना पड़ेगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनने होंगे, तब जाके ट्रायंगल फॉर्म होगा। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स ऐसे हमें दिए जाएं जो कि कोलिनियर हो, एक ही लाइन पे हो, तो ट्रायंगल तो बना नहीं, और ट्रायंगल बना नहीं तो फिर उसका कोई एरिया नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल बनेगा तो ना एरिया होगा। अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन पे हैं, कोलिनियर हैं, तो ट्रायंगल तो बन ही नहीं रहा है, और बन ही नहीं रहा है तो एरिया 0। एरिया नहीं है, नहीं है मतलब 0 है, नहीं का मतलब मैथमेटिक्स में 0 होता है, तो एरिया 0। तो 3 कोलिनियर पॉइंट्स अगर होंगे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बोल सकते हैं। इफ A, B and C are 3 collinear points, 3 collinear points, then एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हम क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। इसको तो समझते हैं ना मीनिंग आप, AR मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो फिर वो जो ट्रायंगल नहीं बनेगा, या मान लीजिए अगर आप उसको ट्रायंगल मान रहे हैं तो फिर उसका एरिया कितना? 0 एरिया मतलब ट्रायंगल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो जब भी नॉन कोलिनियर पॉइंट बोले तो आप ये वाला बात लगा देना, एरिया कितना कर देना? 0। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, मतलब एरिया 0। ठीक है, तो 3 कोलिनियर पॉइंट से जो ट्रायंगल की बात हम करेंगे उसका एरिया 0 बोलना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया। इन दोनों बात को यूज करके ना आप एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला पूरा का पूरा एक्सरसाइज कर सकते हैं। बस 2 ही कॉन्सेप्ट है, इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से
सारा आपसे बन जाएगा। ठीक है, बाकी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आएंगे वो आपके प्रीवियस नॉलेज पर होंगे। मेन दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जिसमें क्या बताया गया कि अगर किसी ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बता दिए जाए, मतलब 3 जो वर्टिसेस होंगे उन तीनों के कोऑर्डिनेट अगर दे दिए जाए तो एरिया इस तरीके से निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला ये हो गया। और अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देना है, क्योंकि ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तो एरिया 0। क्लियर है? चलिए फटाफट कॉपी कीजिए। अब इसको यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ही एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एक्सरसाइज ये 7.3 हो जाएगा एनसीईआरटी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 -1, 0 और तीसरा पॉइंट है 2, -4 2, -4। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं। इन 3 पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है। ठीक है, पहला वाला को ए मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट को बी मान लेते हैं और तीसरा वाले को सी मान लेते हैं। ठीक है, लेट ए 2, 3। अच्छा, एक ट्रायंगल छोटा सा बना लो समझने के लिए। ये हमारा ए हो गया, ये बी है, ये सी है, ये तीनों पॉइंट हमको दिए गए हैं। अच्छा, ए का कोऑर्डिनेट को हम लोग x1, y1 लिए थे ना, याद करो। बी का कोऑर्डिनेट क्या था, x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट था x3, y3। क्लियर है? तो पहला वाला जो पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट को x1, y1 बोलते हैं, लिख भी देते हैं। बी जो सेकंड पॉइंट है जो कि -1, 0 है, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2 बोलते हैं। और जो तीसरा पॉइंट सी है जो दिया हुआ है 2, -4, ये तीसरा पॉइंट है तो x3, y3। क्लियर है? ठीक है, अपने को ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/2। एक बार फिर से समझो, x1 लिख दिए, ब्रैकेट खोल के बंद, प्लस x2, पहले x वाला वैल्यू लिखते हैं, प्लस x3 और बड़ा ब्रैकेट बंद। ब्रैकेट के अंदर क्या डालना है, ट्रिक याद करो, 23, 31, 12, 23, 2, 3, y2 - y3, 31, 3, 1, y3 - y1, 12, y1 - y2। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल कहानी है भाई, कुछ भी नहीं करने का है अपने को, बस सारे वैल्यू पुट कर देने हैं। x1 पहला पॉइंट का x वाला वैल्यू, पहला पॉइंट का x वाला वैल्यू कितना है, 2, रख दो 2, ब्रैकेट y2 0, -y3 -4, ये -4 और ये वाला माइनस प्लस का 4, x2 देखो ये -1 है, तो ये प्लस और यहाँ से -1 मिलके -1 हो जाएगा। y3 कितना, -4, आराम से वैल्यू लगाने का है, y1 3, बस वैल्यू लगाने में गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना, तो केयरफुली लगाएंगे वैल्यू को आप। अच्छा, प्लस x3 कितना है, x3 2 है, y1 देखो यहाँ से 3, माइनस y2 कितना है, y2 कितना है 0, ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंपल सॉल्व कर लेना है, बस 4 + 0 4 2 जा, अच्छा ब्रैकेट मतलब इंटू 4 और 0, 4 × 2 8, एक बार में ही कर रहे हैं, -4 -3 -7, -7 × -1 प्लस का 7, 2 3 -0 3 3 × 2 6। अच्छा, इसको ऐड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 15 और 6 21, 21, ब्रैकेट का मतलब इंटू कर दिए, 21 इंटू करेंगे तो ऊपर इंटू होगा 21/2। जब भी आप एरिया लिखेंगे ना तो वो स्क्वायर यूनिट में बताया जाता है, स्क्वायर यूनिट। जैसे मान लो अगर सेंटीमीटर में मेजरमेंट दिया गया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते आप, मीटर में होता तो मीटर स्क्वायर बोलते। यहाँ पर साइड का लेंथ ना मीटर में है ना सेंटीमीटर में है, कोई यूनिट नहीं दिया गया है, तो सिंपल हम लोग लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। अब जो यूनिट होना होगा वो होगा, उस पर स्क्वायर लग जाएगा, तो हम लोग कॉमन टर्म यूज करेंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जब भी एरिया बताएंगे तो स्क्वायर यूनिट करके बताएंगे। क्लियर है? चलो बहुत आसान है, बस कुछ भी नहीं करना है, 3 पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, रख देना है, खत्म बात। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, मतलब फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन, ये होमवर्क रहेगा, आपको खुद से करना है। ठीक है, फटाफट कॉपी करो।
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, जैसे सेकेंड, इसका 2 कर देता हूं, इसका 1 आप कर लेना। 3 पॉइंट दिए गए हैं 8,1, k, -4 और नेक्स्ट पॉइंट है 2, -5। बोलता है कि यहाँ जो k है ना उसका वैल्यू फाइंड करो फॉर विच द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। कोलिनियर के बारे में हम क्या बताए थे? कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है, और एक ही लाइन पे है मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0। जब भी कोलिनियर का बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर देना है, ठीक है। चलिए फर्स्ट वाले पॉइंट को ए ले लेते हैं। लेट ए टेंडिंग टू, ए कितना दिया हुआ है? 8,1। इसका कोऑर्डिनेट लिख दो x1, y1। सेकेंड पॉइंट बी ले लीजिए, ये k, -4 है, -4। सेकेंड पॉइंट को हम लोग x2, y2 मान लिया करते हैं। एंड थर्ड पॉइंट सी है 2, -5। इसको लिखते हैं x3, y3। सिंस क्या दिया हुआ है कि पॉइंट्स कैसे हैं, पॉइंट्स कैसे हैं, पॉइंट्स कैसे हैं? कोलिनियर। पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर पॉइंट कोलिनियर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? 0। सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना कर देंगे? 0। मन करे तो स्क्वायर यूनिट भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, चाहे हो ना हो, 0 ही क्यों ना हो, 0 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं, कोई नहीं है। ओके आइए, अच्छा इक्वल टू रहना तो इस तरफ हम लोग और यूज करते हैं, ये थोड़ा मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है, सीखना चाहिए। और चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 0 कर दिए, अब उसका फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला लगा के इक्वेट कर लो, बात खत्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 x1 लिख दिए, या तो 23, 31, 12 लगाओ, या तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो बताए थे उसको यूज कर लो। क्या यूज किए थे? अगर 1 है तो 1 के बाद क्या लिखना है? 2, 2 के बाद 3, y के लिए माइनस लगेगा, ठीक है। x के लिए प्लस, x2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 जाना नहीं है तो वापस आइए y1 प्लस x2 के बाद x3, पहले x वाला वैल्यू x1, x2, x3 ब्रैकेट में y, 3 के बाद क्या आता है? वापस आइए 1, y1, 1 के बाद 2 ब्रैकेट 1 कैपिटल ब्रैकेट क्लोज। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हुआ जो किसके बराबर आ चुका है? 0। क्यों? क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स था, 0 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा ये जो डिवाइड में 2 है, डिवाइड वाला इनटू में जाएगा तो ये 2 इधर 0 से जाके मल्टीप्लाई होगा और खत्म हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या? सिर्फ x1 की वैल्यू लगा दीजिए 8, ब्रैकेट के अंदर y2 फटाफट करो -4 जल्दी, y3 -5 माइनस प्लस का 5, x2 कितना है? k, ये के निकालना है आपको। y3 कितना? -5, y1 कितना? 1, x3 कितना है? 2, y1 देखो 1 माइनस y2 कितना? -4, ये प्लस का 4 हो जाएगा। अच्छा नीचे का जो 2 था वो 0 के साथ इंटू हुआ है आकर के और खत्म हो गया है। एक लाइन और देखिए, 5 में से 4 घटाओ 1 को 8 से मल्टीप्लाई करो 8, -5 -1 -6 इंटू के, -6 इंटू के माइनस का 6k, 4 और 1 5, 5 2 जा 10 प्लस का 10, और वो तो 0 हो चुका है ना, ठीक है बस खत्म बात। 8 और 10 18, उस तरफ ले जाओ, दोनों तरफ से माइनस हट जाएगा, k की वैल्यू 6 नीचे आएगी, 18 से 6 कटेगा 3 बार में, तो k का वैल्यू कितना मिल गया? 3, खत्म। क्लियर है? अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था लिख देता हूं। क्वेश्चन है आपका 7 - 2 5 1 3 के, 7 - 2 5 1 3 की, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, कोलिनियर है। कोलिनियर है तो इसको a बोलो, b बोलो, c बोलो, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दो। 0 करके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लेना, इक्वल टू में 0 चलता रहेगा, उस तरफ ले जाना, k का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है? ये काम खुद से करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बस वीडियो देख रहे हैं काम हो गया, नहीं। वो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है, कॉपी कलम निकालिए, नोट करिए और ट्राई कीजिए। बल्कि बेहतर ये होगा कि पॉज करिए वीडियो को, अभी ट्राई कीजिए, ठीक है? चलो कर लेना, ओके गुड। आइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। अच्छा, एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सीबीएसई में कई बार ये पूछा भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीबीएसई में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझिए। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग। अच्छा, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, हुज वर्टिसेस आर, मतलब आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, देखिए ये, ठीक है। इस ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं ये हम अपने को दिया गया है, क्या क्या है, 0, -1 ये फर्स्ट, सेकंड है 2, 1 और थर्ड वर्टिसेस है 0, 3। आप इसको A बोल लो, इसको B बोल दो, इसको C बोल दो, ट्रायंगल है। अच्छा, तो इस ट्रायंगल के जो साइड्स के मिड पॉइंट्स होंगे, साइड्स का मिड पॉइंट मतलब साइड का बीच वाला पॉइंट, जैसे मान लो AB का मिड पॉइंट सपोज करो ये पॉइंट P है, BC का मिड पॉइंट को Q मान लेते हैं और AC का मिड पॉइंट को R मान लेते हैं। ये PQR क्या है, तीनों साइड के मिड पॉइंट्स हैं, ओके। P AB का मिड पॉइंट, Q BC का मिड पॉइंट और R जो है वो AC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट, मिड पॉइंट सुनते ही क्या आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद आता है? क्या आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला याद आता है? हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला था ना हमारा, दो पॉइंट के बीच का जो मिड पॉइंट होता था उसका फॉर्मूला क्या था? मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता था? प्रीवियस लेक्चर को देखिए, प्रीवियस लेक्चर में सारा डिस्कशन हो चुका है। हमने प्रीवियस लेक्चर में मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला बनाना भी सिखाया है, याद भी कराया है, उस पर हमने एक लेक्चर क्वेश्चन का भी किया हुआ है। मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2/2, y1 + y2/2, क्लियर है? चलो ठीक है। तो इस बार क्या बोल रहा है? इस बार बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। फॉर्म्ड बाय अ ट्रायंगल, देखिए फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा। एक कलर का पेन मेरे पास और है, इसको यूज कर लेते हैं, ब्लू है, गुड। तो PQR क्या है? P है AB का मिड पॉइंट, Q है BC का मिड पॉइंट और R है AC का मिड पॉइंट। इन तीनों मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनता है, चलो ज्वाइन करो इसको। शानदार, बहुत बढ़िया, गुड। ये लीजिए ब्लू वाला ट्रायंगल। तो दो ट्रायंगल हमारे पास आ गया, एक ब्लू एक ब्लैक। थोड़ा कलर वलर कर दे क्या सर? कलर करने में क्यों टाइम लगा रहे हैं? अच्छा ठीक है, चलो एक ब्लू वाला ट्रायंगल है। अच्छा, ये ब्लू वाला ट्रायंगल कैसे बना है? तीनों जो मेन ट्रायंगल था ABC, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बना है, ठीक है। अच्छा, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के मिड पॉइंट के साइड को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा, फॉर्म्ड बनेगा, उसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया मतलब ना अपने को ये ब्लू वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा करने के लिए पहले तो भैया इस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं, मतलब P, Q और R है, इसका कोऑर्डिनेट चाहिए अपने को। कोई भी ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तीनों जो वर्टिसेस होता है उसका कोऑर्डिनेट चाहिए ना अपने को, ठीक है। तो P, Q, R का पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन, लेट P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? P का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? P का, तो भैया P तो AB का मिड पॉइंट है ना। अगर AB का मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? x1 + x2/2, y1 + y2/2, यही था ना। मतलब अगर P AB का मिड पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट x1, B का x कोऑर्डिनेट x माने 2, ये दोनों को ऐड करो, x1 + x2 ऐड करो, ये 0 + 2 और डिवाइड 2, y1 + y2, अब दोनों का y वाला ऐड करो, -1 + 1/2। तो फाइनली क्या बनेगा?
2/2 1 और ये तो -1 + 1 0 0। इसका मतलब P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमको 1, 0। तो P है हमारा 1, 0। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार सिर्फ हम फॉर्मूला लिखे, कौन सा फॉर्मूला है ये बेसिकली है मिड पॉइंट फॉर्मूला, प्रीवियस एक्सरसाइज वाला मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी चलो। उस तरह से Q का कोऑर्डिनेट निकालो। अब Q, ये रहा Q, कैसे निकलेगा? Q किसका मिड पॉइंट है? पहले ये देखो, B और C का मिड पॉइंट है। फिर से लगाओ x1 + x2। तो Q जो है चूंकि B और C का है तो B का x और इसका x लगा दो, तो क्या बनेगा 2 + 0/2 y1 + y2/2 1 + 3/2। सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। Q का कोऑर्डिनेट मिला। उसी तरीके से R का कोऑर्डिनेट, चलो एक बार नहीं बताओ R का कोऑर्डिनेट, फिर से दोनों का x ऐड करो। R किसका मिड पॉइंट है? A और C का, तो A का x C का x ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो 0 + 0 0 0/2 0। लीजिए, चलो -1 + का 3 -1 + का 3 -1 + का 3 2 2/2 1। इतना तो समझ में आ रहा ना कि ये भी लिखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया। सब छोटी छोटी बातें हैं ना, x1 + x2/2 y1 + y2/2 ये सब चीज़। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट मिला अपने को 0, 1। इसका मतलब P का भी कोऑर्डिनेट मिल गया है, Q का भी मिल गया है और अब तो R का भी मिल गया। अगर P, Q, R तीनों का कोऑर्डिनेट मिल गया तो एरिया निकाल लो फिर। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये ब्लू वाला, ब्लू कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR, हाँ ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया। फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, 1/2। पहले x वाला वैल्यू, तो देखिए यहां पर ध्यान से, ये तुम्हारा P है, ये ओके। तो PQR ये हमारा मेन पॉइंट बना है। अब PQR का एरिया निकालना है, तो P वाला को x1, y1 समझ लो। यहाँ ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर x1 कौन है, x2 कौन है। x1, x2, x3 ना हमारा माना गया चीज होता है। आप PQR के लिए x1, x2, y1, y2 x1, x2 उस तरह से x1, y1, x2, y2, x3, y3 आप PQR के लिए भी बोल सकते हैं। आपका मन है तो आप ABC जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके लिए भी बोल सकते हैं। तो भाई x1, y1 ये सब तो हमारा माना गया चीज है ना, ये सिर्फ समझने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसका तनाव बिल्कुल नहीं लेना है कि सर x1 किसको मानना है, y1 किसको मानना है, P वालों को x1, y1 माने कि A वालों को x1, y1 माने, वो आपकी मर्जी है। ठीक है ना। चलो तो ऐसा करते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए, अभी जो PQR बना है ना उसको कैपिटल X1 लिख दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम? ये वाले को कैपिटल Y1 लिख दे रहे हैं, लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। और स्मॉल x1, y1 वो बड़ा वाला जो ABC ट्रायंगल है जो शुरू से चल रहा है उसके लिए रिजर्व ही रख लो। नया कोई पॉइंट अपने से बनाओगे तो उसको कैपिटल X कैपिटल Y मान लेना। ठीक है, तो Q के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल X2 और ये कैपिटल Y2, और इस तरह से R के लिए कैपिटल X3 और कैपिटल Y3। ठीक है, चलो तो लगाओ फॉर्मूला इसके लिए। x1 अभी कैपिटल वाला यूज करो, PQR के लिए बात कर रहे हो, तो ये रहा x1। चलो 1 के बाद क्या आता है गिनती में? 2, कैपिटल कैपिटल चलेगा, y2 माइनस y3 प्लस x1 के बाद x2, 2 के बाद 3, y3 माइनस y1, याद आ रहा ना? 23, 31 और 12 प्लस का x3, 12 y1 माइनस y2, कैपिटल में चल रहा है सारा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है, सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत बढ़िया है, शानदार। x1 कैपिटल फर्स्ट वाला पॉइंट 1, आराम से वैल्यू पुट करो। y2 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 2, लेकिन थोड़ा फास्ट, माइनस y3 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 1, x2 x2 1, y2 y3 y2 कितना है? 2, y3 कितना? 1, 2 माइनस 1, x3 ये 0। अच्छा ये 0 आ गया तो ब्रैकेट में कुछ भी होगा तो 0 ही हो जाएगा ना। हाँ सिंपल, लेकिन लग दो, चलो लगा दो एक बार। y1 y2, y1 कितना है? y1 0, y2 कितना? 2, 0 माइनस 2,
सॉल्व कर लो। 2 - 1 1, 1 × 1 1, ये हो जाएगा 2 - 1 1 × 1 1, और ये तो जीरो ही है, तो फाइनली 1 + 1 2 2 2/2 यानी 1 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब जो ब्लू वाला ट्रायंगल है उसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? अच्छा, तो यही तुमसे बोल रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया, जो कि आया है 1 स्क्वायर यूनिट। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं है, इसके आगे भी बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया। अच्छा, ये जो है ना एरिया, इस एरिया का रेशियो फाइंड करो टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। जो गिवन ट्रायंगल था बड़ा वाला ABC, उसके एरिया के साथ इस एरिया का रेशियो फाइंड करो बोल रहा है। तो चलो ठीक है, पहले बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल ही लेते हैं। कहाँ निकाले, जगह है क्या? थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। चलो नोट करो, क्वेश्चन तो मिटा ही सकते हैं, फटाफट नोट किया जाए। चलिए, इतना बात बनेगा, बन जाना चाहिए। आते हैं नाउ, एरिया ऑफ जो बड़ा वाला ट्रायंगल ABC था उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ब्लैक वाला, ठीक है ना। अच्छा, इस पॉइंट को अब स्मॉल x1 y1 के साथ रिजर्व कर लिए थे पहले ही। x1 y1 ये हो गया, इसको लिख दो x2, y2, और ये आपका हो जाएगा x3 y3, जो हमेशा से मानते चले आप, ठीक है। 1/2। फिर से फॉर्मूला लिखूं कि याद हो गया है? चलो, अगर याद हो गया है तो मेरे साथ एक बार बोलो, 1/2 लिख दिए। चलो स्टार्ट करो। x1 23, y2 - y3 प्लस x2 12 31, y3 - y1 प्लस x3 12 23 31 12, y1 - y2 ना, ठीक है। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए आपको। x1 लगाओ, फर्स्ट पॉइंट 0, फटाफट लगाने का है। y2 1 माइनस y3 3 प्लस x2 कितना है? x2 देखो 2, सेकेंड पॉइंट। y3 कितना? 3 माइनस y1 ऊपर जाओ, माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा ये, प्लस x3 कितना? 0। आगे कुछ भी लगाओ खत्म ही हो जाएगा। लगा देते हैं एक बार। y1 कितना? -1, y2 कितना? 1, बड़ा ब्रैकेट बंद। 1 माइनस, अच्छा ये बाहर में 0 है, सब कुछ 0। 3 और 1 4, 4 2 जा 8, और ये 0 है तो पूरा 0। चलो ऊपर 8 × 1 8/2 करो, 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसका मतलब जो छोटा वाला ट्रायंगल था हमारा ब्लू वाला, उसका एरिया 1 स्क्वायर यूनिट, और जो ब्लैक वाला ट्रायंगल है उसका एरिया 4 स्क्वायर यूनिट। अब रेशियो निकाल दो, ये तो हो ही गया होगा। हाँ सर, इतना तो हो गया था, ठीक है। कॉपी कलम लेके बैठना है, जब भी क्लास के लिए बैठो पेन कॉपी लेके बैठो ना। मेरे एक टीचर थे, वो बोला करते थे ना, मैथ्स पढ़ा नहीं जाता है, मैथ्स प्रैक्टिस किया जाता है। तो जब भी आप लेक्चर के लिए बैठे ना, तो कॉपी पेन लेकर के बैठे और मेरे साथ काम करिए, मेरे साथ नोट्स बनाइए। ये नहीं कि बाद में रख लिया, नो, मेरे साथ करते चलो तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। अब रेशियो निकाल दो, हेंस रेशियो। कभी भी रेशियो निकालने का तरीका होता है ना कि छोटा वाला जो होता है एरिया हो, लेंथ हो, जो कुछ भी हो, उसको ऊपर रखते हैं और बड़े वाले को नीचे रखते हैं। तो छोटा ट्रायंगल कौन सा है? ब्लू वाला। इसको लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ब्लू वाला है, और नीचे बड़ा वाला ABC। डिवाइड कर दो, ये तो 1 है, ये तो 4 है, डिवाइड होगा नहीं, बस रेशियो में लिख दो 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। क्लियर है? छोटा ट्रायंगल के एरिया और बड़ा वाला ट्रायंगल के एरिया को डिवाइड कर दो, कटेगा तो काटो, नहीं कटेगा छोड़ दो, 1/4। ये हमारा दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हुआ। क्लियर है? चलो फटाफट कॉपी करो, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये साइन है क्वाड्रिलेटरल का, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका एरिया फाइंड करना है, और उसके चारों वर्टिसेस एक ऑर्डर में लेने बोला गया है, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल अपने से किसी भी तरीके का इमेजिन कर लो, कोई शेप वेप तो दिया नहीं है, कुछ भी बना लो। फर्स्ट पॉइंट को A बोल देते हैं, सेकंड B है, C है, D है। ऑर्डर का क्या मतलब होता है? टेकन इन ऑर्डर, इसका क्या मीनिंग है? देखिए, टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है अगर आप इसको फर्स्ट पॉइंट बोलते हो तो फिर इसको सेकंड बोलना पड़ेगा, या तो फिर ये वाले को सेकंड बोलना पड़ेगा। ये फर्स्ट है तो फिर ये सेकंड। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि ये फर्स्ट पॉइंट लिए मतलब -4, -2 इसको ले लिए,
ये है मान लीजिए -4, -2। और ये जो सेकंड पॉइंट है उसको आप यहाँ या यहाँ नहीं लेकर के यहाँ ले रहे हो, तो फिर ये ऑर्डर में नहीं आएगा। ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर फर्स्ट ये है तो इसको आप सेकंड बनाइए या तो फिर इसको सेकंड बनाइए, अगल बगल वाले को। तो चलो हम इसको सेकंड बना लेते हैं। ये है -3, -5, फिर ये सी बनेगा। फिर जाहिर सा बात है कि तीसरा पॉइंट यही होगा, ये नहीं कि आप यहाँ लगा दिए, नो। चलो ये ऑर्डर बनाना है, क्रम बनाना है, और लास्ट वाला पॉइंट है 2, 3 है ना। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। अब आप बोलोगे सर अभी तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला पढ़ा है और आप एरिया मांग रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का। इसका मतलब है कि पेन देते हैं बबीता को और मांगते हैं मीता से, कैसे मिलेगा? कोई बात नहीं, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है ना, क्वाड्रिलेटरल है, कोई बात नहीं, क्वाड्रिलेटरल को ट्रायंगल बना लो। हेडलाइन बनेगा क्वाड्रिलेटरल बना ट्रायंगल। कैसे 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 बन सकता है? क्या एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बन सकता है? क्या एक क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल बन सकता है? क्वाड्रिलेटरल बना ट्रायंगल, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे? डायगोनल खींच दो, सिंपल। लीजिए साहब, ये रहा, आप इधर से भी खींच सकते हैं, डायगोनल खींच दो। जैसे आप डायगोनल खींचोगे, देखो नीचे एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ट्रायंगल का नाम ABC, एक ट्रायंगल, ऊपर भी एक दूसरा ट्रायंगल है ADC, ऊपर का ट्रायंगल, दो ट्रायंगल दिख रहा है। तो क्वाड्रिलेटरल का जैसे डायगोनल हम मिलाते हैं अपने को, दो ट्रायंगल में वो बढ़ जाता है, ठीक है। इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे अलग से, इसका निकालेंगे अलग से, फिर दोनों को कंबाइन कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, टोटल एरिया मिल जाएगा। मान लो एरिया 50 है, ये एरिया 20 है, तो टोटल एरिया 70 हो गया, सिंपल। चलो इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। मेरे ख्याल से हो जाएगा, आपसे हो जाना चाहिए, हो ही जाना चाहिए। ये है -4, -2, इसको लिख दो x1, y1। सेकेंड पॉइंट B है -3, -5, इसको लिख दीजिए x2, y2। और तीसरा पॉइंट C है 3, -2, x3, y3। क्या इस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उसके बाद आप आ जाना उस वाले ट्रायंगल में, फिर से A -4, 2, अब की बार लेना C 3, -2, और लास्ट वाला पॉइंट ले लेना D। भाई इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ये तीनों पॉइंट लोगे ना उस तरफ का, ठीक है। ये अब इन वर्टिसेस को यूज करके फिर से एरिया निकाल लो। तो कुछ एरिया यहां मिलेगा स्टार, कुछ एरिया यहां मिलेगा स्टार। अब ये वाला एरिया को ऐड कर लेना, तो टोटल एरिया लिख देना। हेंस टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, स्टार और ये वाला भी स्टार, टोटल को मिला देना, ये हो जाएगा डबल स्टार। स्क्वायर यूनिट जब भी लिखोगे तो कोई दिक्कत है? इस एरिया को निकालिए, फिर ये वाले ट्रायंगल का एरिया निकालिए उस तरफ वाले का, उसका नाम क्या है? नाम क्या है? ट्रायंगल ABD, नहीं ACD। ये ट्रायंगल दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर दो, टोटल एरिया मिल जाएगा। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, हिंट्स ले लीजिए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। मीडियंस ऑफ ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। क्लास 9 में हम ये पढ़ के आए हैं कि किसी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उसको 2 इक्वल वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मतलब मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ABC, ये है ना, ऐसे कोई एक ट्रायंगल ABC है, इसको A बोल रहे हैं, इसको B बोल रहे हैं, इसको C बोल रहे हैं। A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 4, -6, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, -2, और C का कोऑर्डिनेट है 5, 2। अब बोलता है कि ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो इसे 2 इक्वल एरिया वाला ट्रायंगल में डिवाइड करता है। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो कोई मीडियन पहले समझो क्या होता है। मीडियन बोलते हैं किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाए और दूसरा वाला जो ठीक सामने का साइड है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। परपेंडिकुलर हो ये जरूरी नहीं है मीडियन। मीडियन की स्पेशलिटी ये होती है कि किसी एक वर्टेक्स से ड्रॉ किया जाता है सामने वाले साइड पे, और जिस साइड पे जाके वो गिरता है उस साइड को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। मतलब अगर ये BC टोटल 20 था तो ये 10 और 10 में बटेगा। बाकी ये परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
मीडियन का काम यह है कि जिस साइड पे जाके गिरेगा उस साइड को दो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्लियर है? ओके, अब देखिए तो इसका नाम हम डी रख देते हैं। एडी क्या है? मीडियन। एडी इज मीडियन, ठीक है। अगर एडी मीडियन है तो फिर डी पॉइंट जो है वो बीसी का क्या मिड पॉइंट हो सकता है? हो क्या सकता है ही। अगर एडी मीडियन है तो डी बीसी का मिड पॉइंट हो गया ना? हाँ, क्योंकि बराबर बराबर भाग में बट रहा है। अगर डी मिड पॉइंट है तो फिर मिड पॉइंट के हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट निकाल लो। मिड पॉइंट का कैसे कोऑर्डिनेट निकलता था? x1 + x2/2 तो 3 + 5/2 और y1 + y2/2 -2 + 2/2, ये काम करके निकाल सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा? 8/2 4 और ये तो 0 हो गया। तो चलिए डी का कोऑर्डिनेट मिला 4, 0। अब देखो आपके पास एक ट्रायंगल ये वाला है ABD, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकाल दो। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगा देना, कुछ मिलेगा। उसके बाद आप ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना। कौन सा ट्रायंगल? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। डी का कोऑर्डिनेट तो मिल गया ना, ये वाला यही है 4, 0 डी का। लीजिए अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना इसका, ठीक है। ये कुछ मिलेगा। आप देखोगे कि इसका एरिया जितना आया था ना, मतलब इधर वाले ट्रायंगल का, उतना ही एरिया उसका भी आ रहा है। अगर दोनों एरिया सेम हो गया तो तुम कह देना कि हाँ रिजल्ट वेरीफाई हो गया है। आपको क्या बोलता है कि वेरीफाई द रिजल्ट, रिजल्ट को वेरीफाई करो फॉर द ट्रायंगल ABC ये दिया हुआ है। इन तीनों को कोऑर्डिनेट को लीजिए ABC को और वेरीफाई करो इस रिजल्ट को कि इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। एक्चुअली मीडियन जो होता है वो ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ये 9 में हमने पढ़ा हुआ है। अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं। 3 पॉइंट दिए गए थे जिसे ट्रायंगल बना हुआ है, बीच में मीडियन ड्रॉ कर लिए, इसका एरिया निकाले, इसका एरिया निकाले। चूंकि एरिया दोनों का सेम आ गया तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो जाता है कि हाँ वाकई मीडियन जो होता है वो सही में ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ठीक है। इसका प्रूफ क्लास 9 में हम लोग ज्योमेट्री में किए थे, अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी कर रहे हैं, बल्कि इसको यूज करके देख भी लिए कि हाँ बिल्कुल इक्वल एरिया में डिवाइड होता है, ठीक है। तो आप निकालेंगे दोनों एरिया सेम आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप रिलेटेड क्वेश्चन को अब और भी सॉल्व करिए। देखिए मैंने पूरे कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या था? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बनाए हम लोग 23, 31, 12 लगा करके, ठीक है। उसके बाद हम लोग कोलिनियर वाला यूज किए। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो उसका एरिया 0 हो जाता है, मतलब ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके आप जितने भी राइटर के बुक है वो सब बना सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब आप अलग अलग राइटर की बुक पकड़ेंगे तो जैसे मीडियन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया, एक क्वेश्चन हम लोग किए थे वो क्वाड्रिलेटरल आ गया था तो डायगोनल खींच के उसको ट्रायंगल बना लिए थे। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, उसमें क्या था कि मिड पॉइंट को मिलाने से जो ट्रायंगल मिला था ब्लू वाला, उसका एरिया निकाले थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन में वेराइटीज हो सकता है, बट कंसेप्ट कोई नया नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट सिर्फ 2 ही है, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 23, 31, 12 से, और दूसरा अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उसका एरिया 0 हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पर पूरे के पूरे जितने भी राइटर के बुक है वो सभी बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर फिर भी दिक्कत आएगी तो आप मेरे को कमेंट करेंगे। जब भी कमेंट करेंगे ना, इंस्टेंट आप देखेंगे कि उसी पर हम एक लेक्चर कर देंगे, या किसी क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे को बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मैथमेटिक्स बनाते रहिए और जुनून के साथ, जिंदा दिली के साथ पढ़ते रहिए। क्योंकि एक बात हमेशा आप याद रखना कि ना, आपके मेहनत से बड़ी दुनिया में कुछ भी नहीं है। आपके मेहनत से बड़ी दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप जो लक्ष्य चाहते हैं वो सब अचीव कर लेंगे आप, ठीक है। आपके मेहनत से दुनिया में कुछ भी बड़ा नहीं है। आप अपने मेहनत के दम पे हर कुछ हासिल कर सकते हैं, हर कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मेहनत करते रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, है ना। नेगेटिव चीज़ों के पीछे बिल्कुल मत भागिए, ठीक है। अच्छा सोचिए, मेहनत करिए, ज़रूर अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।